हेलो, हाय, नमस्ते, सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका इंटीरियर कॉन्ट्रैक्टर यूट्यूब चैनल में। और आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ 2 BHK प्लस स्टडी का कंप्लीट इंटीरियर M3M मरीना गुड़गांव में। ये इंटीरियर मेरी टीम ने एग्जीक्यूट किया है, डिज़ाइन भी किया है और इस वीडियो के एंड में मैं आपसे शेयर करूँगा कुछ टिप्स वॉल डेकोरेट करने के, वो भी बड़े कॉस्ट इफ़ेक्टिव वाले। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप आए हैं हमारे चैनल पे पहली बार और रखते हैं शौक इंटीरियर से रिलेटेड वीडियो देखने का, तो तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल इंटीरियर कॉन्ट्रैक्टर को और बन जाइए इंटीरियर चैम्पियन। और कदम से कदम मिला के साथ चलिए हमारे विजन के मिशन पे, जो कि है भारत का हर घर हो सुंदर, हर घर जगमगाए। सो फ्रेंड्स, इस समय मैं हूँ एंट्री पे, एंट्रेंस फॉयर पे, और सबसे पहले आपको दिखाना चाहता हूँ फॉल सीलिंग। यहाँ पे हमने एक ड्रॉप डाउन फॉल सीलिंग करी है जिसके अंदर हमने कोव भी क्रिएट करा है, 2 डाउन लाइटर्स भी दिए हैं और एक हैंगिंग लाइट भी लगाई है। और फिर मैं आपको बताना चाहता हूँ ये शू रैक। ये शू रैक हमने सिर्फ 9 इंच की डेप्थ में बनाया है और ऐसा इसलिए किया कि हमें एंट्री में रास्ता कम मिल रहा था। पहले हमने इसकी 1 फुट डेप्थ रखी थी, बट फिर हमने इसको 9 इंचेस में मैनेज किया जब हमने ऑन साइट मार्किंग करी तो। फ्रेंड्स, अब मैं आपको दिखाता हूँ ड्राइंग रूम की टीवी वॉल। और यहाँ हमारे क्लाइंट मिस्टर मिकिल सर की खास रिक्वायरमेंट थी कि मुझे मंदिर भी चाहिए, एक्वेरियम रखने की जगह भी चाहिए और टीवी कैबिनेट भी उसके साथ चाहिए। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से हमने सारी चीज़ को मर्ज किया। और आज हम शूटिंग कर रहे हैं, यहाँ पे किसी की शादी भी हो रही है, तो थोड़ी बहुत ढोल की आवाज़ आएगी, आप उसको थोड़ा एक्सक्यूज़ कीजिएगा। तो चलिए सबसे पहले आपको दिखा देता हूँ मैं मंदिर। ये मंदिर हमने MDF जाली में CNC कटिंग करके बनाया है और पूरा लैमिनेटेड मंदिर है। और ये मैं आपको इसको खोल के भी दिखा देता हूँ। और साथ ही साथ नीचे हमने लैमिनेटेड ड्रॉर्स इसके अंदर बनाए हैं ताकि पूजा का सामान रखा जा सके। और मंदिर के साथ हमने बनाई है ये लेज, जिसके ऊपर हमने क्लाइंट का एग्जिस्टिंग एक्वेरियम रख दिया है और इसके साथ हमने दी है टीवी कैबिनेट। ये है टीवी कैबिनेट। ये भी हमने मरीनो की लैमिनेट एंड ISI मार्क प्लाईबोर्ड में बनाया है। और टीवी कैबिनेट के ऊपर हमने 2 डेकोरेटिव सेल्स दिए हैं जिसके अंदर हमने लाइट लगाई है। और आप देखिए हमारे क्लाइंट ने कितनी अच्छी तरह इसके अंदर आर्टिफैक्ट्स सजाए हैं। और यहाँ हमने छोटी सी जगह में प्लेस करा है एक सिंपल बट ब्यूटीफुल बार। चलिए अब मैं आपको दिखाता हूँ कंसोल। तो हमने यहाँ पे एक ड्राइंग रूम की एंट्री पे एक कंसोल भी क्रिएट किया है और उसके ऊपर हमने बड़ी अच्छी डेकोरेटिव एक वॉल क्लॉक लगाई है। और मेरे पीछे क्या है ये मैं आपको अभी समझाता हूँ। फ्रेंड्स, मेरे बैक पे है वॉल, ये ड्राइंग रूम की हाईलाइटेड वॉल है और आप देख रहे हैं कितनी खूबसूरत लग रही है। ये हमने वॉलपेपर से क्रिएट करी है। मैं आप सब लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि वॉलपेपर एक कॉस्ट इफ़ेक्टिव सोल्यूशन है दीवार को हाईलाइट करने के लिए और आप सब इसको अपने घर में आसानी से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं मेरी टीम एक्सक्लूसिव काम करती है इलेक्ट्रिकल, फॉल सीलिंग और पेंट का। तो मैं आपको इस ड्राइंग डाइनिंग एरिया की फॉल सीलिंग दिखा रहा हूँ जिसके अंदर हमने अपनी स्पेशल स्टाइल वाली बीडिंग लगाई है। और देखिए आप कितनी अच्छी लुक आई है फॉल सीलिंग की। एक बार मैं आपको दूर से दिखा देता हूँ, है ना एकदम झकास।
सो चलिए दोस्तों, किचन का भी थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ। ये हमने ओवरहेड स्टोरेज बनाया है, किचन काउंटर है और उसके नीचे हमने ये सारी लैमिनेट स्टोरेज बनाई और इस तरफ भी हमने इसी तरीके से स्टोरेज बनाई है। सारी ये किचन कैबिनेटरी हमने लैमिनेट वाटरप्रूफ प्लाईवुड यूज़ करा है और लैमिनेट मरीनो का यूज़ करा है। और अब मैं आपको आगे ले चलता हूँ। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आपको दिखाता हूँ मास्टर बेडरूम। तो अब हम मास्टर बेडरूम में आ गए हैं और मास्टर बेडरूम में मैं आपको पहले ये बताना चाहता हूँ कि हमने एग्जिस्टिंग बेड को ही यूज़ करा है। अगर आप देखेंगे ये एग्जिस्टिंग बेड है और हमने इसी को रीपॉलिश करके रीफर्बिश करके यूज़ करा है। और बेड की साइड टेबल हमने नई बनाई है, न्यू बनाई है। और बेड के बैक में हमने कस्टमाइज वॉलपेपर लगाया है, उसके साथ 2 हैंगिंग लाइट्स हैं और बड़ी ही मिनिमलिस्टिक हमने एक फॉल सीलिंग करी है जिसमें हमने बेड के ऊपर सिर्फ पीओपी का पट्टा और कोव बनाया है ताकि मूड लाइटिंग क्रिएट हो पाए, लाइटिंग का डिवीज़न बराबर रहे। और चलिए अब मैं आपको दिखाता हूँ ड्रेसिंग एंड वार्डरोब। सो फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूँ ड्रेसिंग टेबल की तो हमने एक पहले मिरर लाइट लगाई है, फिर एक मिरर लगाया है जिसके अंदर भी इनबिल्ट लाइट है और नीचे हमने एक लैमिनेटेड ड्रॉर बनाया है जिसमें ड्रेसिंग का सारा सामान आता है। और अब मैं आपको बताता हूँ वार्डरोब के बारे में। वार्डरोब हमने लैमिनेटेड मरीनो का हाई ग्लॉस मटेरियल यूज़ करा है और जैसा कि आप जानते हैं हम अपनी सभी वार्डरोब में डोर स्विच देते हैं। जैसे ही हम डोर को खोलते हैं तो वार्डरोब के अंदर लाइट जल जाती है। तो चलिए अब आपको ले चलते हैं गेस्ट बेडरूम में। सो फ्रेंड्स, नाउ आई एम इन गेस्ट बेडरूम और आप आइए मेरे साथ, आपको गेस्ट बेडरूम में दिखाता हूँ। गेस्ट बेडरूम में सबसे पहले हमने यहाँ पे भी हमारे क्लाइंट के पास एक एग्जिस्टिंग ड्रेसर यूनिट था, तो वो ड्रेसर यूनिट हमने पूरा रीफर्बिश किया और उसको अपनी थीम में सेट किया। बेड हमने यहाँ पे न्यू क्रिएट किया है, कम्प्लीटली न्यू बेड हमने बनाया, छोटे सिंगल बेड की रिक्वायरमेंट थी। साइड टेबल भी हमने न्यू बनाई है और वॉल के पीछे हमने पीओपी मोल्डिंग्स का काम किया है। इसके अलावा फॉल सीलिंग में भी हमने सिंपलिस्टिक तरीके से एक बैंड दिया है कोव पट्टे का जिसके कारण लाइटिंग प्रॉपर हो पाए रूम में। और हमने एक ये वार्डरोब यहाँ पे क्रिएट करी है जिसमें अगेन हमने डोर स्विच का यूज़ करा है। डोर को ओपन करते हैं तो लाइट जल जाती है और सारे हिंजेस हमने हैटिक के सॉफ्ट क्लोज लगाए हैं। सो फ्रेंड्स, चलिए अब मैं आपको दिखाता हूँ स्टडी रूम। सो स्टडी रूम में सबसे पहले हमने ये ओपन स्टोरेज दी है और एक ये हमने सेटी बनाई है जिसके अंदर आप स्टोर भी कर सकते हैं। विंडो के दूसरी साइड पे फिर से ओपन स्टोरेज है, कुछ हमारे ये सेल्व्स हैं और एक हमने स्टडी टेबल बनाई है और एक हमने स्पेस को यूज़ करने के लिए स्लाइडिंग वार्डरोब बनाई है। सो फ्रेंड्स, नाउ आई एम विद माई क्लाइंट मिस्टर मिकिल पोडल एंड ओनर ऑफ दिस ब्यूटीफुल हाउस। एंड मिकिल जी, आप थोड़ा सा शेयर कीजिए अपने बारे में। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम मिकिल पौडल है। मैं बेसिकली दिल्ली से हूँ लेकिन मैं गुड़गांव में वर्क करता था, इसलिए मैंने अपने को गुड़गांव में हमने घर लेकर अभी शिफ्ट किया है। सो मिकिल जी, थोड़ा सा हमारे सब्सक्राइबर्स को बताइए कि आपका क्या माइंडसेट था घर का इंटीरियर कराने के लिए और क्या आप स्टार्टिंग में सोच रहे थे? वैसे तो मैं ये सोच रहा था कि मैं खुद करवा लूँ, लेकिन खुद करवाने में टाइम देना पड़ता, टाइम मेरे पास बिल्कुल नहीं था। इसलिए मेरे को किसी को हायर करना था जो इंटीरियर कॉन्ट्रैक्टर हो या फिर इंटीरियर डिज़ाइन भी करता हो साथ में। सो मिकिल जी, आपको कैसे पता लगा मेरी टीम ब्राइट इंटीरियर के बारे में? मैंने बहुत वीडियोस देखे, मतलब मैं बता नहीं सकता कितने वीडियोस देखे, लेकिन बहुत देखे, लेकिन कहीं ट्रस्ट नहीं मिल रहा था कि किससे मैं करवाऊँ। फिर मैं अचानक से एक वीडियो मैंने देखी जो धीरज जी की थी, इंटीरियर कॉन्ट्रैक्टर, वो भी M3M गोल्फ स्टेट को लेकर, और उनके बोलने के तरीके से, उनके काम के तरीके से मेरे को बहुत ट्रस्ट हुआ और मुझे लगा कि पहले मेरे को इनको कांटेक्ट करना चाहिए और मैंने इनको कांटेक्ट किया यूट्यूब के थ्रू। सो मिकिल सर, जब आपने हमें कांटेक्ट किया तो मेरी टीम ने आपको फर्स्ट बजटरी एस्टीमेट प्रेजेंट किया, तो हमारी कॉस्टिंग आपको कैसी लगी? सच बताएं तो कॉस्टिंग थोड़ी हाई थी, जो मेरे बजट से थोड़ी ऊपर थी, लेकिन कुछ मीटिंग्स के बाद फिर बजट को उन्होंने मेरे काम के अकॉर्डिंग, मेरे रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग डाउन किया और जो इन एंड आउट मेरे लिए बिल्कुल सही था, उससे ना ज़्यादा ऊपर, ना ज़्यादा कम, ना ज़्यादा। सो मिकिल जी, आप थोड़ा सा हमारी डिज़ाइनिंग टीम के बारे में भी बताइए। हमारी डिज़ाइनिंग टीम ने किस
तरीके से आपको डिज़ाइन दिए, कैसे आपको सपोर्ट किया? फ्रैंकली स्पीकिंग, डिज़ाइन टीम का काफ़ी सपोर्ट रहा मेरे साथ। वो पूरे टाइम मेरे रिक्वायरमेंट्स को बार बार डिज़ाइन में चेंज करते रहे, मैं बार बार बोलता रहा और मेरे को उन्होंने डिज़ाइन 15 to 20 डेज़ मैक्सिमम में उन्होंने रेडी करके दे दिया, जो बहुत ही ज़्यादा जल्दी था मेरे लिए भी, जो मेरे सोच से परे था। सो मिकिल सर, आफ्टर द डिज़ाइन हमने आपके लिए एग्जीक्यूट किया और एग्जीक्यूशन में जनरली ये फियर होता है कि क्वालिटी आएगी कि नहीं आएगी, टाइमली डिलीवरी होगी कि नहीं होगी। तो थोड़ा सा हमारे सब्सक्राइबर्स को बताइए कि कैसा एग्जीक्यूशन के दौरान आपको फील हुआ? एग्जीक्यूशन से पहले जो मीटिंग हुई थी उसमें मैंने धीरज जी को बता दिया था कि मेरे पास टाइम का कंस्ट्रेंट है, मैं ज़्यादा से ज़्यादा मैक्स टू मैक्स 2 मंथ्स ले सकता हूँ, उससे ज़्यादा नहीं। मेरे को धीरज जी ने विश्वास दिलाया अपने एग्जीक्यूशन टीम के साथ कि वो हमें प्रोजेक्ट 2 मंथ से पहले या 2 मंथ्स के अंदर डिलीवर कर देंगे। लेकिन इसमें एक सबसे बड़ी बात ये हुई कि उन्होंने मेरे को प्रोजेक्ट 2 मंथ से पहले ही 50 डेज़ में कंप्लीट करके दिया। सो मिकिल सर, मेरा एक क्वेश्चन है आपसे। जो भी मिडिल क्लास हमारे कस्टमर होते हैं या मिडिल क्लास हमारे सब्सक्राइबर हैं, उनके माइंड में एक फ़ियर होता है कि इंटीरियर कराएं या ना कराएं, घर का इंटीरियर कराना बहुत महंगा होता है। तो आप क्या मैसेज हमारे सब्सक्राइबर्स को देना चाहते हैं इंटीरियर के रिगार्डिंग? महंगा तो होता ही है, ऐसा नहीं है, पर ना करवाना भी गलत है। अगर आपको लगता है आपके पास उतना टाइम है तो ठीक है, लेकिन आप उतना भगदड़ कर पाएंगे, नए जगह में उतने लोगों को ढूंढ पाएंगे जो इलेक्ट्रिकल वर्क करे, पेंट वर्क भी करे और ये भी करे, तो वो बहुत टीडियस होता है। इसमें देखा जाए तो मेरे हिसाब से हायर करना ही सबसे बेस्ट है। आप चाहे तो उसको अपने हिसाब से कस्टमाइज़ करके अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से बजट को अप एंड डाउन कर सकते हैं। ये सब आपके ऊपर होता है, उनके ऊपर नहीं, क्योंकि घर आपका है, डिज़ाइन आपको करवाना है और घर आपको बनवाना है, आपके ऊपर है, तो बजट भी आप ही के ऊपर है। So, thank you Mikil sir for trusting me and giving me and my team opportunity to do interior of your house। और हमेशा की तरह मैं आप सबका भी शुक्रगुजार हूँ, ऊपर वाले का भी शुक्रगुजार हूँ कि मेरे पास अच्छे अच्छे क्लाइंट आते रहते हैं। थैंक यू गॉड। थैंक यू। सो आई होप आपको मेरा और मेरी टीम का काम पसंद आया होगा। और अगर आप भी अपने घर में इंटीरियर करवाना चाहते हैं और ढूंढ रहे हैं एक अच्छा इंटीरियर कॉन्ट्रैक्टर, तो मुझे और मेरी टीम को लिख भेजिए। हमारा ईमेल आईडी है interiorcontractorindia@gmail.com। मैं और मेरी टीम पूरे दिल से आपको सपोर्ट करेंगे। जल्दी मिलूँगा एक और वीडियो में, क्योंकि मकसद सिर्फ इतना सा है, आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और हाँ, इंटीरियर ज़रूर कराते रहें। बाय 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 फ्रेंड्स।